नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल बात करना चाहता हूं और वो बात करना चाहता हूं वेट लॉस। मैं चेक करता हूं अगर एक स्पेशल मेडिकेशन है, एक स्पेशल सप्लीमेंट है जो अच्छा काम करता है वेट लॉस में, और अक्सर लोग मुझे उसके बारे में पूछते हैं। सुपर स्लिम नाम है उसका। हालांकि जनरली व्हेन आई डिस्कस एनीथिंग विद यू, जब भी मेरी बात होती है तो हम अक्सर बात करते हैं डिजीजेस की, गंभीर रोगों की, किडनी की और कैंसर की, हेपेटाइटिस की। आज मैं लाइटर नोट बात करना चाहूंगा सुपर स्लिम की। देखिए, बहुत बार जो है पेशेंट्स मुझसे पूछते थे, और हम में से हर व्यक्ति फिट रहना चाहता है। हाँ, मेहनत करना जो है वो टफ होता है, बड़ी बात। क्यों बढ़ जाता है वेट? क्यों ऐसा हो जाता है कि एक बार वेट बढ़ने लगता है तो बढ़ता ही चला जाता है, और एक बार घटता भी है तो घटता भी है प्रॉपरली, फिर घटता ही चला जाता है। सारा जो यहां रोल है वो है श्रोतावरोध का। देखिए, आयुर्वेद का ये मानना है कि हमारी धातुएं, अगर मैं सप्त धातु की बात करूं तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र, ये 7 धातुएं हैं हमारे शरीर के अंदर। और शास्त्रों में एक बड़ा प्यारा सा श्लोक आता है, रसात रक्त तो मासम मासान मेद अस्थि च अस्थिनो मज्जा तो शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है, उसका पोषण होता है। रक्त से मांस का, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, अस्थि से मज्जा का, और मज्जा से शुक्र धातु का पोषण होता है। और ये जो पोषण होता है, इसके लिए शास्त्रों में बहुत बढ़िया बताया गया कि माइक्रो चैनल्स होते हैं, स्रोतस होते हैं, जो एक धातु से दूसरे धातु पर न्यूट्रिशन लेकर के जाया करते हैं। अब क्या हो जाता है ऐसा कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। खाना सेम खा करके भी वेट बढ़ता है। कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं जी चपाती तो मैं 2 ही खाता हूं, मेरे साथ में जो मेरा फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है वो तो भटूरे भी खा लेते हैं, पूड़ी भी खा लेते हैं, चॉकलेट्स भी खाते हैं, स्टिल द वेट इज नॉट इंक्रीजिंग, सो व्हाई इज इट ओनली विद अस? तो वहां श्रोतावरोध। अब होता यूं है कि देखिए, एक धातु ने दूसरी धातु का पोषण करना है। जो रस से रक्त को कनेक्ट करने वाले चैनल्स हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं। रक्त से मांस वाले भी काफी ब्रॉड होते हैं। मांस से मेद वाले भी बड़े चैनल्स होते हैं, लेकिन मेद के बाद जो चैनल्स हैं दे आर माइक्रो चैनल्स। क्योंकि मेद के बाद जो चैनल्स हैं दे आर माइक्रो चैनल्स, तो इसीलिए वो ब्लॉक बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारी गलत जीवन शैली से, लिथार्जिक लाइफस्टाइल से, गलत खान पान से जब एक बार वो चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, अब उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करें, हम पूरे एफर्ट्स भी करें, तब भी जब तक उन चैनल्स को हम खोल नहीं देते हैं, बड़ा टफ हो जाता है उस समय वेट को कंट्रोल कर पाना। मैं टीम आपसे चाहूंगा अगर सुपर स्लिम के इंग्रेडिएंट्स भी आप दिखा पाए। आपके पास एक बैनर था बहुत बढ़िया जिसमें इंग्रेडिएंट्स थे। जब तक मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स किसी तरीके से दिखा पाए तो दैट विल बी रियली अप्रिशिएबल। आप ट्राई कर सकते हैं। और बात आज कर रहा हूं कि कैसे, क्यों वेट को कम किया जा सकता है सही प्रकार से। सो वहां जरूरत है जी माइक्रो चैनल्स को ओपन करने। अगर हम माइक्रो चैनल्स को ओपन कर दें, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर मेद के बाद के जो धातुज हैं वो ब्लॉक हो गए, सपोजिंगली जो मेद के बाद के धातुज हैं, अब जो मर्जी कर लीजिए, कम भी खाएंगे तो सारी की सारी न्यूट्रिशन रस धातु को बढ़ाएगी, रक्त को बढ़ाएगी, मांस को बढ़ाएगी, मेद को बढ़ाएगी। मेद से आगे तो कुछ जाएगा ही नहीं। अस्थियां कमजोर हो जाएंगी। यही कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जब कोई पेशेंट जो है वो ओबीस होता है तो उसका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और मेद के साथ अस्थि के बाद मज्जा धातु, बोन मैरो, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाती, इसीलिए जनरली जब ओबेसिटी होती है तो एचबी भी जो है फॉल करना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद जो अगली चीज है इंपॉर्टेंट यहां वो देखने वाली है कि मज्जा के बाद, अस्थि के बाद, जब हमने अस्थि की बात कर ली, हमने मज्जा की बात कर ली, शुक्र धातु, लिबिडो, हमारी लिबिडो भी फॉल कर जाती है। जब लिबिडो फॉल कर जाएगी, जब ये इतनी सारी चीजें जो है फॉल करने लग जाएंगी, तो अपने आप में वो केवल वेट का बढ़ना एक बुरी लगने वाली चीज की जगह पे एक रोग बन करके सामने आ जाता है। तो यहां
बहुत देर से रिक्वेस्ट थी पेशेंट्स की कि कॉन्सेप्ट के साथ वेट लॉस किया जा सके, इसीलिए हमने काफी रिसर्च के बाद इन श्रोतावरोधों को दूर करने के लिए, माइक्रो चैनल्स को प्योरीफाई करने के लिए एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जो आपके माइक्रो चैनल्स को ठीक उस तरीके से साफ करे जैसे कि एक छोटे बच्चे के दूध की बोतल को एक ब्रश साफ करता है। और जब हम ये करते हैं, माइक्रो चैनल्स को प्योरीफाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अब आपकी न्यूट्रिशन जो है वो एक बार फिर से सारे धातुओं का पोषण करती है। यही कारण है कि अक्सर जब लोग हमें रीच करते हैं तो हमें बोलते हैं जी हमें परहेज बहुत सारे करने पड़ेंगे, मैं बहुत परहेज तो नहीं कर सकता। तो मैं उन्हें यही बोलता हूं कि एक बार शुरुआत में पहले 3 महीने के लिए हमारी सपोर्ट कर दीजिए, उसके बाद जिंदगी में आपको भटूरे भी खिलाएंगे, आलू वाले कुलचे भी खिलाएंगे, पिज्जा भी खाने देंगे, बर्गर भी खाने देंगे, दुनिया की हर चीज आप खाएंगे, लेकिन आपका जो वेट है वो हम बढ़ने नहीं देंगे। इसके लिए जरूरी क्या है जी? इसके लिए जरूरी है कि हम एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके माइक्रो चैनल्स को प्योरीफाई करें और वो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बहुत कम हो गया है, उस बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम ठीक कर सकें। तो आइए देखते हैं ये सुपर स्लिम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसा क्या डला है, ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी मदद से जो वेट है सुपर स्लिम का, जो व्यक्ति का वेट है वो सुपर स्लिम जो है रिड्यूस करता है। तो आपके साथ कंटेंट्स की बात करते हैं। देखिए मेजर कंटेंट्स जैसे कि आप स्क्रीन पर भी अपने भी देख पाएंगे। त्रिकटु, अब त्रिकटु क्या है जी? शुंठी, मरीच और पिपली है तो किचन की चीज। सौंठ, काली मिर्च और मगे अपने आप में बेसल मेटाबॉलिक रेट को इनहांस करने वाली, हमारी बॉडी में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, उनमें भी बहुत अधिक लाभ करता है ये त्रिकटु। साथ के साथ आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है और साथ के साथ ये आपका वेट भी कंट्रोल कर देता है। अगला है अर्जुन। अब हम अगर अर्जुन की बात करते हैं, अर्जुन हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिनका वेट बढ़ जाता है वो वेट बढ़ने के कारण उनका वेट बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की डिजीज आ जाती है। काला जीरा, काला जीरा जिसे स्याह जीरा बोलते हैं, बेस्ट डाइजेस्टिव टॉनिक है। अक्सर जिन लोगों का वेट बढ़ता है पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है, इंडाइजेशन होती है, जरूरी हो जाता है कि उन व्यक्तियों के केस में हम डाइजेशन को भी इंप्रूव करें। तो त्रिकटु भी डाइजेशन इंप्रूव करता है, उसके साथ साथ इसमें डाला गया स्याह जीरा, काला जीरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है। पुनर्नवा, पुनर्नवा जिसका नाम ही पुनर्नवा है, बोइलविया डिफ्यूजा, नया यौवन देता है शरीर को और शरीर में एक्सेसिवली एक्यूमुलेटेड फ्लूइड को दूर करता है और किसी भी प्रकार की किडनी प्रॉब्लम नहीं होने देता, लिवर प्रॉब्लम नहीं होने देता और उसके साथ साथ वेट को कंट्रोल करता है। उससे अगली चीज देखिए, अक्सर जब आप किसी वेट लॉस के कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो आमतौर पे आपको उसमें जो मैंने 3-4 हर्ब्स बताई हैं ये मिल जाएगी, या विलायती इमली मिल जाएगी, लेकिन नहीं, यहां इस्तेमाल किया गया योगराज गुग्गुलू और किशोर गुग्गुलू। अब योगराज गुग्गुलू, किशोर गुग्गुलू दो ऐसे गुग्गुलू हैं जो जॉइंट्स में माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। अगर किसी का वेट लॉस करना है तो उसके जॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। अक्सर हम देखते हैं व्यक्ति का वेट बढ़ा होता है, एक्सरसाइज करते हैं, कोई जिमिंग के सामान यूज करते हैं, नीज के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, घुटनों में दर्द होने लग जाती है। अरे हमें वेट लॉस करना है ठीक रहने के लिए, हमें वेट लॉस जो है वो बीमार रहने के लिए नहीं करना है। इसीलिए योगराज गुग्गुलू, किशोर गुग्गुलू। अब इसके बाद आ जाता है आरोग्यवर्धनी वटी, जिसका नाम ही आरोग्यतादायक है। आरोग्यवर्धनी वटी लिवर के लिए बेस्ट मेडिकेशन है और सुपर स्लिम में पाई जाने वाली आरोग्यवर्धनी वटी आपके लिवर को ठीक करती है ताकि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी नॉर्मल रह सके, जो अक्सर ओबेसिटी के कारण बढ़ जाता है। नीम, जामुन सीड, ये नीम और जामुन सीड जो इसमें डाले गए हैं, देखिए ये दोनों ही चीजें बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नियमित करती हैं। अक्सर जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज चेंज होकर के ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर रहता है और अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो आगे ट्राइग्लिसराइड बना देता है। अब वो ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नीम, जामुन सीड बहुत बढ़िया काम करते हैं जी। अगली चीज है शिलाजीत। अक्सर शिलाजीत को हम एज ए टॉनिक लेते हैं, लेकिन शिलाजीत में खास प्रकार से लिखा गया है कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है।
ओबीस लोगों में अक्सर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसके कारण से उन पेशेंट्स के केस में वेट के बढ़ने के साथ साथ वीकनेस रहती है। क्यों एक ओबीस व्यक्ति आगे अपनी ओबेसिटी को दूर करने के लिए अच्छे से एक्सरसाइज करना टफ होता है उसके लिए, क्योंकि उसके केस में बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हुआ होता है। वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देता है ये शिलाजीत। त्रिफला, मैं अक्सर अपने सभी लाइव में बताता हूं कि त्रिफला सबसे बढ़िया रसायन है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा ऑर्गन हो, हमारे बालों से लेकर हमारी आंखों तक, हमारी स्किन तक, कॉन्स्टिपेशन तक, लिवर तक, शायद ही शरीर का कोई ऐसा अंग हो जहां त्रिफला काम नहीं करता, और वो त्रिफला भी जो है वो इसके अंदर डाला गया है। शुद्ध गुग्गुल, अब गुग्गुल शुद्ध की एक खासियत है कि वो स्रोतों को साफ करता है, तो शुद्ध गुग्गुल इसमें इस्तेमाल किया गया है। नागरमोथा, वायुडंग, चित्रक मूल, सुगंध बाला, कुटकी, और इन सब के साथ साथ कजली और लोह भस्म। कजली और लोह भस्म ये दो चीजें खास प्रकार से इस प्रोडक्ट को बाकियों से अलग बनाती हैं। क्या है ये कजली और क्या क्यों डाली गई है लोह भस्म इसमें? देखिए, कजली और लोह भस्म का एक खास गुण है कि कजली योगवाही है। कजली एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी हर्बो, मैं कहूंगा इसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, जिसमें कि अगर हर्ब सम्मिलित कर दिया जाए तो जिस चीज को कजली के साथ इस्तेमाल किया जाए वो कजली उसके कई प्रकार के गुणों में वृद्धि कर देती है। तो कजली इसमें डालने से लाभ यह मिलता है कि आज अगर हमने किसी एक्सट्रैक्ट की क्वांटिटी इसमें 10 मिलीग्राम डाली है तो वो काम करेगा 100 मिलीग्राम जितना। यही कारण है कि सुपर स्लिम का एक कैप्सूल जो है वो काम कर जाता है किसी भी नॉर्मल प्रोडक्ट के 10 कैप्सूल जितना। बहुत देर से पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते थे कि अक्सर क्रॉनिक डिजीजेस में, क्रिटिकल डिजीजेस में उनकी मदद की जाती है वेट को कंट्रोल रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसा उन्हें जरूर दिया जाए जिससे बिना किसी साइड इफेक्ट के और हल्के से लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके। वो लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या करने हैं आपको? सबसे पहले दिन में जितनी बार हो सके गर्म पानी पीजिए, पहला। दूसरा, कोशिश कीजिए चीनी की जगह घर पर स्टीविया का पौधा लगा करके रखिए। मीठे होते हैं उसके पत्ते, और उन पत्तों को आप किसी भी चीज में डालेंगे तो आप देखेंगे वो चीज भी जो है वो मीठी हो जाएगी, आपको चीनी नहीं डालनी पड़ेगी। तो स्टीविया इस्तेमाल कीजिए चीनी की जगह। स्टीविया का रस कशाला होता है तो उस कारण से वो वेट लॉस भी प्रमोट करता है। तीसरा, कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम तो कई हैं, लेकिन उसमें कपालभाति खास प्रकार से आपके वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। चावल कभी भी खाने हैं तो स्टार्च फ्री खाने हैं, कोशिश करनी है मैदा अवॉइड करना है। और जो अक्सर हम लोग आटे से बनी व्हीट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, उस व्हीट की जगह के ऊपर हमने कोशिश ये करनी है कि हम जो कंगनी आती है, मिलेट्स की एक टाइप है कंगनी, कंगनी का आटा अगर हम मिक्स कर सकें व्हीट के आटे के अंदर, तो आप देखेंगे ये छोटे छोटे से बदलाव अगर आप कर लेते हैं तो अपने जीवन को बहुत अधिक आप फिट रख सकते हैं। सो मैं चाहूंगा कि हम में से बहुत से लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से, ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। जहां संभव हो आप ये मेरा वीडियो उनको शेयर जरूर कीजिएगा, उनको बहुत लाभ मिलेगा इससे। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आज हमने खास बात की किस प्रकार से हम अपने वेट का नियमन कर सकते हैं। आशा करता हूं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट भी होंगे और हमारे इस वीडियो को आपके लाइक्स भी मिलेंगे और आपके शेयर्स भी हमें जरूर मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग हृष्ट पुष्ट रहें, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आपसे आज्ञा चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।